असत्य के पैर तोड़ दूं, अधर्म के हाथ काट दूं, अन्याय और जुल्म की आंखें निकाल लूं, इस दुनिया से अन्याय का सर्वनाश कर दूं। हाँ, मुलजिम चक्रधर को मौत की सजा सुनाई जाती है। मैं आपसे एक और सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं। यस। मुझे मौत की सजा क्यों दी गई है? मनुष्य वध के लिए। ओह, मनुष्य वध के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है? आम जनता के हक के लिए मैं अकेला चंद जुल्मी लोगों को बेमौत मारता हूं तो अति करता हूं। और देश की सरहद पर मैंने जब कई दुश्मनों को मारा तब मुझे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आप मुझे बताएंगे उस सम्मान का क्या फायदा है योर ऑनर? बताइए उस सम्मान का क्या फायदा है? मुझे महावीर चक्र मिलना चाहिए था मेरे देश के गद्दारों को मारने के बाद, मेरे देश को नोचने वालों को मारने के बाद। वो तब नहीं योर ऑनर, मुझे अब मिलना चाहिए था, अभी मिलना चाहिए था। उनको मारो तो सम्मान मिलता है और यहां मारो तो मौत की सजा सुनाई जाती है। बहुत सही बात कही है आपने योर ऑनर। बेस्ट 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 योर ऑनर। अगर यही सच है तो आपको और आपकी सजा को कोटि कोटि वंदन। कानून बनाने वालों को और आप जैसे न्यायमूर्तियों को शत शत प्रणाम। अगर यही आपका धर्म है तो आपके इस धर्म को अनंत कोटि साष्टांग नमस्कार। ये क्या हो गया भैया? आप जैसा प्रजा हितवादी प्रजा से दूर हो जाएगा तो प्रजा टूट जाएगी भैया। आपके बगैर हम नहीं रह सकते। कुछ कीजिए भैया। अगर आप नहीं तो ये प्रण है हमारा, हम सब सामूहिक आत्महत्या कर लेंगे भैया। देखो बहन, मेरी बात सुनो और ऐसी हार मानने वाली बातें मत करो। मेरा ये चरित्र अमर होने जा रहा है बहन। एक भगत सिंह, एक राजगुरु, एक सुखदेव, एक चंद्रशेखर आजाद जैसी महात्माओं के साथ भी तो यही हुआ था बहन। ऐसे एक एक महात्मा चला जाएगा तो क्या होगा भैया? वीरों की कभी मौत नहीं होती, सूर्य कभी अस्त नहीं होता। सूरज अगर शाम को डूब जाता है तो फिर अगले दिन सुबह उगकर दुनिया को रोशन कर देता है। मतलब? यही सोच और यही ताकत लेकर ये शेर फिर एक बार इस दुनिया में जन्म लेगा। कब भैया? कहाँ भैया? कहाँ क्या पूछ रही हो बहन? हाँ? कल तुम्हारे ही कोख से ये ताकतवर शेर धरती पर आएगा। जरूर आएगा, जरूर आएगा। डायरेक्टर की दृष्टि, प्रोड्यूसर की दृष्टि, एडी की दृष्टि, हीरोइन की दृष्टि, कॉमेडियन की दृष्टि, विलेन की दृष्टि, कैमरामैन की दृष्टि, सेटिंग वालों की दृष्टि, लाइटमैन की दृष्टि और स्पॉट बॉय की दृष्टि। वो तो मैं भूल ही गया था। और मेरी भी दृष्टि। माँ, भैया, आज सर जी का गेटअप क्या था? वाह 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 वाह! देखने वालों की आंखें चुंधिया रही थी। जिनके पास आंखें हैं उनकी आंखें तो चौंधिया जाएंगी, लेकिन जिनकी आंखें नहीं है उनकी भी चौंधिया जाएंगी। जिनकी आंखें नहीं वो कैसे देखेंगे भाई? जिनकी आंखें नहीं है उनको छोड़ो, आंख होने के बावजूद जो नहीं देखते ऐसे बहुत लोग हैं। नफरत करते हैं। बेटे के फिल्म का कोई फोटो अखबार में छपता है तो नहीं देखते, कोई फिल्म टीवी पर आए तो भी नहीं देखते। अरे कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? इस घर में फिल्म का कोई टॉपिक नहीं चाहिए। फिल्म वालों के घर में फिल्म के बारे में बात ना करें तो एटम बम कैसे बनता है? एटम बम बनाने वालों के बारे में बात करनी चाहिए माँ जी। बात करो, इस घर में एटम बम की ही बात करो। बोलती ही बंद कर देती है, एकदम चंद्रमुखी की तरह। अरे माँ, क्या है ये? भगत सिंह? ब्रिटिश असेंबली में बमबारी करके ब्रिटिश राज को जड़ से हिलाने वाला क्रांतिकारी वीर भगत सिंह। देश के लिए प्राण अर्पित कर दिए उसने। मेरी माँ को सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं। मैं फिल्मों में काम करता हूँ ये उसे अच्छा नहीं लगता। मैं मिलिट्री में जाऊं, मिलिट्री ऑफिसर बनूं, ऐसा चाहती है मेरी माँ। नहीं, मिलिट्री वाला नहीं, मिलिट्री मेजर बनना चाहिए। इसके पिता एक माजी सैनिक अधिकारी थे, इसीलिए अपने बेटे को मेजर बनाना चाहती हूँ। इसका जीवन देश सेवा के लिए हो, देश के लोगों के काम आइए। सेवा करने के लिए मिलिट्री में जाना जरूरी है मैडम? क्या सिनेमा वाले सेवा नहीं करते? सेवा करने के लिए ही तो एमजीआर जी सीएम बने थे, एमटी रामाराव भी सीएम बने। और देखिएगा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हीरा जी भी एक दिन सीएम बनेंगे। क्यों नहीं? उनके पिता का आशीर्वाद हो तो वो कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन अपने बेटे को मैं कोई ऑफिसर नहीं, केवल मेजर के रूप में देखना चाहती हूँ।
फंक्शन में सुपरस्टार चक्रधर को मिला एक चुंबन। अरे बाप रे, इतनी हिम्मत उस लड़की की, मीडिया के सामने स्टेज पर पब्लिकली मेरे भांजे को चूम लिया उसने। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम लोगों का हाथ है शायद इसमें। अरे बाप रे, ऐसी बात मत करो, मेरी जान निकल जाएगी। आप सर जी से ऐसी बात करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। वो ए, तो चुप मैं रहो। पता करके शांत रहिए मामा, इस मामले में इनका कोई संबंध नहीं है। वैसे भी वो लड़की मामूली लड़की नहीं है, बहुत बड़ा केस है। उस दिन हम राजमंडल के शूट करने गए थे। ये क्या है भाई, डोर ओपन ही है। हाउसकीपिंग वाले आए होंगे सर। ओहो, सर, आपने वो टीवी चैनल वालों को अपॉइंटमेंट दी थी, वो आते ही होंगे, आप रेडी तुम नहीं बताओगे तो मैं रेडी नहीं होऊंगा क्या? अरे प्लीज चलो सर। यहाँ से, अभी तो शूट से आया हूँ। ए, कौन हो तुम हाँ? और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ? किसने बुलाया है तुम्हें? ऐसा ही कुछ तुम मुझसे पूछने वाले हो ना? मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, तुम्हारे दिल में बसना चाहती हूँ। नहीं तो तुम्हारे होटल में आऊंगी, तुम्हारे बेडरूम में आऊंगी, तुम्हारे बाथरूम में आऊंगी, तुम्हारे टब में भी आऊंगी। तुम जिस जगह के लिए मना करोगे मैं वहाँ आऊंगी। अब यहाँ पर तुम आ गए हो तो ऐसे आंखें फाड़ कर मत देखो। एक काम करो ना, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तब तक टॉवेल बांध लेती हूँ, नहीं तो मेरा कैरेक्टर डैमेज हो जाएगा। ए, क्या है ये? तुम लड़की होना शर्म नहीं आती तुमको? शर्म आती है इसीलिए तो टॉवेल पहन लिया मैंने। हीरा, बहुत बढ़िया। हाँ। इनसे मिलिए, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। ओ, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। ए, कुर्सियाँ लेकर आओ। 1 मिनट। कौन है ये लड़की? प्रोड्यूसर की रिलेटिव है, अरे प्रोड्यूसर मैं ही हूँ, तो डायरेक्टर की होगी। जाके पूछ लो। कौन है रे वो लड़की? हीरो की तहसील लगती है। हेलो, तहसील या जिला हमारे हीरो को नहीं लगता। हमारे हीरो को चाहिए स्टेट। हाँ। इतनी धूप में कितनी मेहनत करते हैं आप? करना पड़ता है, धूप बरसात दिन रात हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। शूटिंग शूटिंग। हमें हॉलीडे समझ में भी नहीं आते हैं, चाहे त्योहार हो या कुछ और हो। सिंपल तरीके से बताए तो वी आर कॉस्टली लेबरर्स। जल्दी से लेकर आओ, यहाँ पर रख दो, इन सबको दे दो और इनको भी दे दो। उन्हें मत देना, वो नहीं देंगे। हाँ आ रही हूँ बाबा, कितना हंगामा करते हो, सब मुझे ही मैनेज करना कास्टली पड़ता है। लेबर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कास्ट बहुत ज्यादा होती है आपकी, करोड़ों में होती होगी ना? वैसे आप कितना चार्ज करते हैं? करेक्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर जचते हैं। आप ऐसा कह सकती है मैडम, इसीलिए तो इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। आप ही बताइए हीरो जी कितना चार्ज करते हैं? सर चलिए ना, शूटिंग की तैयारी देखते हैं। आप बैठिए ना, उन्हें पूछने दीजिए, इन्हें इनका डाउट क्लियर करने दीजिए। हेलो, आपको क्या लगता है मैं कितना चार्ज करता हूँ? कुछ लोग 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ चार्ज करते हैं, हम अखबार में पढ़ते रहते हैं। न्यूज पेपरों पे मत जाइए सर। देखिए सर, पब्लिसिटी के लिए अखबार में कुछ भी छापते हैं। सिनेमा रिलीज होने तक कहते हैं ये सिनेमा इतने करोड़ों में बना है, उतने करोड़ों में बना है, सब कुछ पब्लिसिटी होती है। ओ, कभी कभी तो रिलीज के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। आई सी। और कभी कभी प्रोड्यूसर के कहने पर फ्री में भी काम करना पड़ता है। क्या कहा? फ्री में? यस, एक फिल्म में तो मैंने ऐसी ही एक स्पेशल एपिसोड किया था। वो कैरेक्टर था तेलंगाना के फ्रीडम फाइटर का। मैंने कहा मैं फ्री में कर दूंगा। तो क्या आप हमारे लिए फ्री में फिल्म कर देंगे? कहानी अच्छी हो और समाज के लिए फायदेमंद हो तो मैं जरूर करूंगा। तो जल्दी से शुरू करें। हाँ, पहले तैयारी तो कर लीजिए। तो आप ही बताइए कब से शुरुआत करनी है? कहानी सुनने के बाद। राइटर को लेकर आने वाले थे, आप मिलिट्री वालों को लेकर आ गए। ये मिलिट्री वाले ही हमारी फिल्म के राइटर हैं। मतलब आप स्टोरी सुनाएंगे? यस। हाँ सुनाइए। स्टोरी सुनाने से पहले हीरो का कैरेक्टराइजेशन बताता हूँ। क्या है रे, कितनी बार बताऊं तुम्हें समझ में नहीं आता? 4 टिकट चाहिए, 4, सिर्फ 4 टिकट चाहिए। हाँ, एक भी टिकट कम नहीं चलेगा। बोलो, मुझे एक भी टिकट कम नहीं चाहिए। तुम सेंट्रल मिनिस्टर से बात कर रहे हो? क्रिकेट मैच का मतलब मेरे बेटे की जान, मेरे बेटे को क्रिकेट देखना ही है। हेलो, क्या है? बोलो बोलो, हर हाल में मुझे टिकट चाहिए। हाँ, मेरे 4 लोग क्रिकेट देखेंगे, कुछ भी करके टिकट्स अरेंज करो। एकदम अर्जेंट में 4 टिकट चाहिए। मंत्री, अर्जेंट चाहिए। अगर 5 टिकट मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। मेजर जय सिन्हा, यस सर। आपने जो किया, सॉरी सर, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य की परिभाषा क्या है? अपने देश का अपमान न सहना। गुड। अपने कर्तव्य पालन के लिए आप क्या करेंगे? मैं एक मिलिट्री मेजर हूँ, मेरे पास रिवॉल्वर है, उस रिवॉल्वर में बुलेट्स हैं। वो रिवॉल्वर मेरे देश का अपमान करने वाले की कन पट्टी पर रखकर गोली दाग दूंगा। उसी वक्त मेरा कर्तव्य पूरा होगा। उसके बाद क्या होगा? वो मर जाएगा सर, मैं उसे मार दूंगा, चाहे मुझ पर क्रिमिनल कोड क्यों ना लागू किया जाए। नो 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 जय सिन्हा, यू आर अ ग्रेट सोल्जर। आपको खुद पर काबू रखना चाहिए। बात वो नहीं है सर,
फर्ज की है। ओके, आपने अपना फर्ज पूरा कर लिया। आपने जिस पर हाथ उठाया वो एक मिनिस्टर है, बड़ा आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है। वो यहाँ आने वाले हैं, आप उनसे माफी मांग लीजिए। जय सिम्हा, इट इज आवर ऑफिसर्स ऑर्डर, डू इट। यस सर। सर, मिनिस्टर इज कमिंग सर। वो क्या उसका बाप भी कहेगा? सॉरी नहीं कहा तो सस्पेंड कर दूंगा इडियट को। सॉरी सर। ये तुम्हें नहीं कहना है, उसे कहना है, उसे। आपसे माफी मांगने के लिए हमने उसे समझा दिया है, वो आपसे माफी मांग लेगा तो सर। बुलाइए उसे, बुलाइए सामने। जैसे ना। हेलो, कौन हो तुम? अब मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ। हाँ बोलो, तुम बोलो। सॉरी बोलो तेरी तो। जैसे ना, व्हाट इज दिस? व्हाट यू आर डूइंग? आई एम डूइंग ऑल राइट सर। आपने देखा इस इडियट ने क्या किया है? ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ये मिनिस्टर है, झंडे को उल्टा कर दिया है सर। नो, इट इज माय ड्राइवर मिस्टेक। चुप, झंडा ड्राइवर को नहीं दिया है, मिनिस्टर को दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। उसकी गरज सुनकर सब थरथराने लगे। सर, शॉट रेडी है। ओह सॉरी, वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। जस्ट हीरो का कैरेक्टराइजेशन बताया है, कहानी तो शुरू ही नहीं की। कल सुनेंगे। सॉरी, एक हफ्ते के लिए मैं कहीं और बिजी हूँ। हाँ, आपको बताया था ना, तेलंगाना के क्रांतिवीर कॉमरेड भीम, कल से ही शूटिंग है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो जितेंद्र जी। हाँ। कैसे हैं? बैठिए। थैंक यू। वेटिंग फॉर यू। आपने मेरा नाम अच्छे से याद रखा है। कौन सी बड़ी बात है, सीन के पेपर पढ़ते पढ़ते डायलॉग याद रह जाते हैं। नाम का भी ऐसे ही है, एक बार बता देते हैं तो याद रह जाता है। बाय द वे, कैरेक्टर बताएंगे या स्टोरी बताएंगे? इस बार मैं स्टोरी बताने के लिए ही आया हूँ। हाँ बताइए। मेजर जयसिम्हा। 1 मिनट, अब बताइए। मेजर जयसिम्हा को 1 सेकंड। हाँ सॉरी, आप कैरी ऑन कीजिए। मेजर जयसिम्हा को ट्रेनिंग देने के लिए एक टॉप बटालियन दी जाती है। इस बटालियन के हर शख्स के लिए जयसिम्हा से ट्रेनिंग लेना गर्व की बात थी। कोई भी छोटी सी भी गलती करे तो वो उन्हें सही डिसिप्लिन सिखाता था। सर, मेजर सर। बोलो रामकृष्ण। सर, सर मैं कल गांव जा रहा हूं सर। क्यों, एनी प्रॉब्लम? मेरी बहन की शादी है सर। कब? इसी महीने की 15 तारीख को। 15 तारीख को? क्या हुआ सर? 15 तारीख को तो मेरी भी बहन की मंगनी है। 15 के बाद 16 को रिसेप्शन है सर, आपको उसमें जरूर आना है। ओके, रिसेप्शन में मैं जरूर आऊंगा। आप आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए, बहुत अच्छा लगेगा सर। जरूर जरूर आऊंगा रामकृष्ण। सर थैंक यू सर। कोई है? कोई है? ये रामकृष्ण का घर है ना? कोटा जी आप ही है ना? मैं मेजर जय सिन्हा। रामकृष्ण मेरा जूनियर है। सॉरी, उसी मुहूर्त पर मेरे घर पर भी शुभ कार्य था, इसलिए आ नहीं पाया। रामकृष्ण कहां है? बाहर गया हुआ है? आप आएंगे तो मैं लोगों को बताऊंगा कि हमारे मेजर आए, बहुत अच्छा लगेगा सर। क्या हुआ था सर? हार्ट अटैक। नो नो सर, उसका दिल मामूली नहीं था, मिलिट्री दिल था। उसके दिल में बुलेट घुस जाए तो वो भी पिघल जाए। उसे दिल का दौरा आना बिल्कुल संभव नहीं है। आप सच बताइए। मैं सच कह रहा हूं, दिल का दौरा था और गुजर गया। नहीं, आपकी आंखों में डर दिख रहा है, आपकी जबान साथ नहीं दे रही। आप गलत बता रहे हैं, सच बताइए। बाबू, इस बात का कोई फायदा नहीं है। आप हमें ज्यादा दुखी मत कीजिए। आप आए, अच्छा लगा। अब आप यहाँ से जाइए। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ आपका बेटा नहीं था, सरहद पर हिंदुस्तान के लिए लड़ने वाला वीर जवान था।
मुझे ये जानकर ताज्जुब हो रहा है कि घर में आके उसकी मौत कैसे हुई। मुझे ये जानना है। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे ये जानना ही है। आप हमारे घर से जाइए। मैं बताती हूँ। अगर बता दूँ तो उन्हें मार दोगे? बताओ। आप चुप रहिए। उसे एक गुंडे ने अगवा कर लिया है। वो किसी माझी रक्षा मंत्री का बेटा है। उस दिन रामकृष्ण अपनी बहन को मंदिर से लेकर आ रहा था। कौन है ये लड़की? दुल्हन है भैया। सिनेमा की हीरोइन की तरह लगती है। छोड़ो मुझे। तुम ही दूल्हे हो क्या? कल शादी कर लेना। भैया का दिल इस लड़की पर आया है। कल इसको भेज देंगे। भैया का दिल आ गया है। बता दे रहा हूँ तुमको, समझ में आया ना? बिल्कुल बीच में बताना, समझ गए ना? एक, 10 या 1000 बाहर कई लोगों को सुला कर आ रहा हूं। उनके साथ चुपचाप सो जाओगे या मेरे सुलाने का इंतजार करोगे? मेरे इलाके में आकर, मेरे ही घर में घुसकर, मेरे ही लोगों को मारकर, मेरे ही सामने खड़ा हो गया है। कौन है बे साले तू? कृष्णा, गोदावरी और कई नदियों का पानी पीकर, कई कुओं और तालाबों का पानी पीकर प्यास नहीं बुझी तो तेरा खून पीने आया हूं बे साले। झारखंड का शेर हूं मैं। तू तो सिर्फ शेर है, लेकिन मैं लायन हूं, जय सिन्हा हूं, मेजर जय सिन्हा हूं। कई लोगों को धूल चटाने वाला हाथ है ये, और तुझ जैसे लोगों को मिटाने वाला खून है ये। इसको मैं देखता हूं। तुम लोग लड़की को कब्जे में लो। अगर तुम्हारे सारे इलाके में कोई मर्द है तो इस लक्ष्मण रेखा को लांघ कर इस लड़की को ले जाकर दिखाए। मेरी एक्शन चलती है तो रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। शादी के रोज इसे कोई उठाकर लेकर गया। उसके बाद 4 दिन जिसने इसे अपने घर में रखकर छोड़ दिया, ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए कह रहे हो? गलत, गलत, बहुत गलत बात कर रहे हो। उसने छोड़ नहीं दिया, मैं छुड़ा कर लेकर आया हूँ। तुम छुड़ा कर लाए हो या उसने खुद छोड़ा हो? 4 दिन तक ये उसके घर में रही थी या नहीं? 4 दिन नहीं। सीता भले ही लंका में थी, लेकिन महापतिव्रता थी। वो तो ठीक है, लेकिन राम ने छोड़ दिया था ना? दूल्हे राजा, तुम ये क्या बक रहे हो? जो दुनिया बोल रही है मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो इसकी इज्जत को छू तक नहीं पाया। बाबू, ये कोई रंग नहीं है जो नहाने से धुल जाए। कलंक है ये, बहुत बड़ा कलंक। क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले आओ तो शायद हम मान जाए। 4 दिन तक उसके घर में रहने के बाद इसे किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, यह विश्वास है तुम्हें? तो तुम ही शादी कर लो, तुम ही मंगलसूत्र पहना दो। ऐसी गंदी बातें बोलकर देवियों का अपमान करते हो, देवी का उपवास करते हो, व्रत करते हो, नवरात्रि करते हो, लेकिन औरत की इज्जत नहीं करते हो। आप किसी को आपत्ति ना हो तो मैं इससे शादी कर सकता हूँ।
झारखंड का शेर, केंद्र के माजी रक्षा मंत्री का बेटा टूटी फूटी हालत में कैसा पड़ा है, देख के यकीन नहीं होता। बदमाश! कोई आदमी आंध्रा से निकलकर झारखंड से आकर मेरे घर में घुसकर तुम्हें मारता है। इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। पता है तुम्हें? फोन दिल्ली से हाई कमांड बोल रहे हैं। योर ऑनर, ये आदमी माजी डिफेंस मिनिस्टर, झारखंड माजी मुख्यमंत्री दादाजी के घर पर आकर वहां उनके बेटों को पीट पीट कर हत्या करने की कोशिश की है। मेरा कोर्ट से निवेदन है कि उन्हें कड़ी सजा दी जाए। खुद उनके घर पर जाकर उनकी और उनके आदमियों की पिटाई की। वो मैं ही हूँ योर ऑनर। मतलब माजी मंत्री के बेटे को जानबूझकर तुमने मारा? उस वक्त माजी मंत्री घर पर नहीं था। अगर होता तो पहले उसकी पिटाई करता। मतलब आपने गलत किया, ये आप मानते हैं? सॉरी सर, गलत मैंने नहीं किया। गलत जिसने किया उसे पनिशमेंट दी है। उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है। मानता हूँ सर, लेकिन उनकी ड्यूटी उन्होंने नहीं की, फेल हो गए। पुलिस फेल हो जाएगी तो आप एंट्री करेंगे? यस, वेयर पुलिस फेल्स देयर मिलिट्री एंटर्स। जब किसी भी देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस फेल हो जाती है, वहां उस देश की मिलिट्री एंटर हो जाती है। अन्याय मिटाने के लिए मिलिट्री एंटर होती है। एक कमजोर लड़की को उठा के ले गए, इसलिए पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस के हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी वो एक छोटा सा FIR नहीं लिख सकती थी। तभी मिलिट्री एंटर हुई। एक बार मिलिट्री एंटर होने के बाद नो रूल्स, नो परमिशन। किसी को पीटने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, पीटते जाओ। किसी को छुड़ाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, सीधे छुड़ाओ। कोर्ट्स, लॉयर्स, गवाही, जजमेंट कुछ जरूरी नहीं। यहाँ पर जजमेंट होता है, यहाँ से पनिशमेंट दी जाती है। ये अदालत इस केस की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को आदेश देती है। मिलिट्री! दादाजी ने बुलाया है। कौन है ये दादाजी? कौन? माजी रक्षा मंत्री हैं वो, बुला रहे हैं तुम्हें। चलो। उसे अगर मुझसे काम है तो उसे मेरे पास आने के लिए कहो। दादाजी रे। तो फिर मैं क्या करूं? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे कान्हा, हे कान्हा, जीजू मर गया ये तो। मुझे मत ललकारना, धज्जियां उड़ा दूंगा। आपने स्टोरी को अच्छे मोड़ पर लाकर मुझे तो बेचैन कर दिया है। मैंने तो सिर्फ कैरेक्टर ही सुनाया था, अभी असल स्टोरी बताई ही नहीं। अभी बताएंगे या कल सुबह बताएंगे? जी बताना नहीं है, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। देखना है? जी हाँ सर, वहां आपको दिखाना है। आप जस्ट 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए। क्या बात है सर? कहानी सुना के मुझे कहां कहां घुमा रहे हैं। यहां तक आ गए हैं ना? वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, सो प्लीज कम ऑन। सर, ही इज हीरो चक्रधर, लेफ्टिनेंट कर्नल शिव कुमार। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। कम। सरप्राइज, बिल्कुल मेरी जेरोक्स कॉपी लग रहा है। यस, आपका ये जेरोक्स कॉपी है, इसीलिए आपको हम सब यहां पर लेकर आए हैं। कौन है ये? मेजर जय सिम्हा। आपने जो बताया वो स्टोरी नहीं थी? नहीं, सच था। आपने स्टोरी कहा था, सिनेमा कहा था। रिलैक्स, बताते हैं। यह है अफजल गनी, बहुत बड़ा टेररिस्ट है, इंडियन जोन में टॉप 3 में है। पार्लियामेंट पर हुए अटैक में, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में इसी का हाथ था। इसे इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया है। गवर्नमेंट इसे सजा देना चाहती है, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल मदद से यह बच रहा है। बांग्लादेश से पाकिस्तान भाग जाते समय अफजल गनी को मेजर जयसिम्हा ने सिंगल हैंडेड पकड़ा और जेल में डाला। बंद कर। सर, आप जल्दी से चलिए सर। क्यों? अफजल गनी। क्या किया?
हमको मारा। गुनाह करेगा तो मार खाएगा। मेरे को यहाँ मारा। खाने में पेशाब नहीं करता तो नहीं मारता। छोड़ छोड़ मेरे को, बताता हूँ कौन हूँ मैं। छोड़ो। छोड़ दे साले को, देखता हूँ कौन है ये। मेजर, मुझे पैरों तले रौंद रहा है। रौंद दूंगा, मरने तक रौंद दूंगा। तुझे नहीं, टेररिज्म को। बांधो इसे। कम ऑन। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं जी न्यूज। बुलेटिन में अब एक ब्रेकिंग न्यूज है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और माजी केंद्रीय मंत्री दादाजी का अपहरण। जेल में कैद अफजल गनी को रिहा कराने की टेररिस्ट की डिमांड। दादाजी को जान से मारने की धमकी दी है आतंकवादियों ने। उस दिन मैंने अपनी जान पर खेलकर सिक्योरिटी को चकमा देकर भाग जाने वाले अफजल गनी को पकड़ लिया था। ये आर्मी की जीत है सर, और अब उसी अफजल गनी को हम टेररिस्ट को लौटाएंगे तो यह आर्मी के लिए शर्मनाक बात होगी सर। सर, गवर्नमेंट में फेल बट आर्मी शुड नेवर फेल सर। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं किया तो सत्ता गिर जाएगी। गिर जाने दो सर, सत्ताएं तो आती है गिर जाती है। वैसे भी सत्ता गिर जाने पर आवाम भरोसा करती है आर्मी पर, हम पर सर। हमें नहीं गिरना है सर, हम गिर जाएंगे तो देश गिर जाएगा। ऐसे अगर टेररिस्ट को रिहा किया जाए तो देश नष्ट होने का खतरा है सर। ऑफ कोर्स, लेकिन उस दादाजी के सपोर्ट में बहुत सारे एमपी हैं। वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन। ओके सर, मुझे 14 घंटे का वक्त दीजिए। किस लिए? मैं जाकर दादाजी को छुड़ा कर लाऊंगा। पानी, पानी प्लीज। थोड़ा पानी पिलाना भाई। अरे चुप। हाँ, हम नहीं तो और कौन आएगा? तुमने कहा था अफजल गनी को छुड़ाने के लिए खुद को किडनैप करवाओगे। किया भी, फिर भी गनी जेल में है और तुम वापस आ गए। वो छोटी सी गलती हो गई। डील फेल हो गई, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी बेटी की जगह रजिया सुल्तान को पेश करेगी। रजिया, अब अफजल गनी को छुड़ाने का ऑपरेशन रजिया करेगी। ये लगता तो नहीं। अरे चुप, ये मामूली लड़की नहीं है, फायर ब्रांड वुमेन है। अब्दुल गनी को जेल से भगाने का नया तरीका प्लान किया जा रहा है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, इसलिए 24 घंटों के अंदर उसे अंडरग्राउंड करना होगा। इसलिए उसे कब, कैसे, कहां शिफ्ट करना है प्रोग्राम बनाकर मुझे बताइए। आप ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे और आपके बीच की बात है, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। ओके? यस सर। मिस्टर जयसिम्हा, गुड इवनिंग। आई एम वेटिंग फॉर यू। किस लिए? आपके हेल्प के लिए पार्टी देनी है। सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है। नथिंग डूइंग, यू आर कमिंग कमिंग कमिंग। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर जयसिम्हा जी हैं क्या? ऑफिस गए हैं। आप? रजिया, एक्स-सीएम डॉटर। प्लीज कम इन। थैंक यू। मिस्टर जयसिम्हा ने मुझे और मेरे डैडी को बचाया था। आई सी। बस इसीलिए थैंक्स कहने आई थी। ओह, योर हाउस इज ब्यूटीफुल। थैंक यू। आप क्या लेंगी? आप क्या अच्छा बनाती हैं? जो आप कहे। लेट होगा चलेगा, पर खाने में टेस्टी होना चाहिए। 1 minute। सॉरी, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। ओह, थैंक यू। I'll just come. Please sit down.
न्यूज, टेररिस्ट अफजल गनी कस्टडी से फरार हो चुके हैं। इस देश में सत्ता है या नहीं, और है भी तो क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? एक आतंकवादी जेल से फरार हो जाता है, सत्ता को चकमा दे देता है। इसलिए अफजल गनी को 48 घंटे के अंदर नहीं ढूंढा गया तो मैं सत्ता से अपना समर्थन वापस ले लूंगा। गनी, मैंने अपनी डील पूरी की। मिस्टर जय सिन्हा। यस सर। अफजल गनी मूवमेंट आपको और मुझे छोड़कर किसी को पता नहीं था, राइट? यस सर। तो फिर तीसरे शख्स को कैसे पता चला? समझ में नहीं आ रहा है सर। तुमने किसी को बताया? नो सर। तो फिर मैंने किसी और को बताया होगा, ऐसा कहना चाहते हैं आप? नो सर। तो फिर आपने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, फिर तीसरे शख्स को कैसे पता चला? यह गलती कैसे हो गई? सर, सारे टॉप सीक्रेट मैं बेडरूम में मेरे पर्सनल कंप्यूटर में रखता हूं सर। पासवर्ड मेरे अलावा और किसी को पता नहीं सर। आपकी पत्नी को पता है? नहीं पता सर। तुम मत बताओ, उससे पूछकर हमें बताओ। हेलो। हमारे घर पर झारखंड माजी मंत्री की बेटी आई थी। उसने हमारा पूरा घर देख लिया। माजी रक्षा मंत्री की बेटी? वो कौन है? दादाजी की बेटी। दादाजी के साथ वो भी किडनैप हुई थी सर। किडनैप हुए थे दादाजी अकेले ही? नहीं सर, 2 लोग। 2 लोग? दादाजी और दादाजी की बेटी। What are you talking? किसने बताया? नरेंद्र ने सर। गेट मिस्टर नरेंद्र। जय हिंद सर। माजी रक्षा मंत्री के साथ उनकी बेटी को भी साथ लाने के लिए कहा था? नो सर। 2 लोग किडनैप हुए हैं, दोनों को लेकर आइए, ऐसा आपने कहा था, ऐसा मिस्टर जय सिन्हा कहते हैं। सर, आपके इंस्ट्रक्शन के बिना मैं कैसे बता सकता हूं सर? You rascal! मिस्टर जय सिन्हा, स्टॉप इट। पुट मी टू एक्स मिनिस्टर दादाजी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। हमारे डिपार्टमेंट की इंक्वायरी के लिए अपनी बेटी को एक बार लेकर आएंगे आप? क्या? हमारी बेटी? मेरी बेटी? यस सर। वो तो 2 सालों से यहाँ नहीं है, स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पढ़ाई कर रही है। वो तो आपके साथ किडनैप हुई थी? अरे आप क्या बोल रहे हैं? मेरे साथ कोई किडनैप नहीं हुआ था, मैं अकेला किडनैप हुआ था। आपके साथ कोई नहीं आया? ओह, एक लड़की आई थी, वो तो मेजर जयसिम्हा की दोस्त है। Something is going wrong! Something is going wrong! ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है सर। Yes. Sir, there is an important information for you, sir. Tell me. मेजर जयसिम्हा ने बताया एक्स मिनिस्टर की बेटी मिल गई है सर। नाउ शी इज इन अवर कस्टडी सर। तुम्हारा नाम? रजिया सुल्ताना। कहाँ से आई हो? पाकिस्तान। कैसे आई? मेजर जयसिम्हा के थ्रू। सर, कीप क्वाइट। इंडिया क्यों आई? अफजल गनी को छुड़ाने के लिए। किसने कोऑपरेट किया तुम्हें? मेजर जयसिम्हा। सर प्लीज। मेजर को कैसे जानती हो तुम? कारगिल वॉर के दरमियान हमारी मुलाकात हुई थी। नो सर, नो, इसका चेहरा तक मैंने नहीं देखा सर। मिस्टर जय सिन्हा, अफजल गनी की मूवमेंट डिटेल्स तुम्हें कैसे पता चली? डील, पैसे देकर डिटेल्स निकाल ली। मिस्टर जय सिन्हा, जब तुमसे पहली बार मिला था तुम्हारी देशभक्ति पर गर्व हुआ था मुझे, लेकिन अब तुम जैसे देशद्रोही को देखकर गर्व नहीं हो रहा बल्कि शर्म आ रही है। टेक हिम टू कस्टडी। बेटी, तुम्हें स्पेशल परमिशन दी गई थी और अब अगर तुम यहाँ पर बिना कुछ बोले ऐसे ही खड़ी रहोगी तो कोई फायदा नहीं। प्लीज बोलो बेटी। यहाँ आकर ये हालात देखकर क्या बात करूं? उनको देखने के लिए उनकी माँ, बहन, जीजा, सारा परिवार आया है। उनमें से किसी को मिलने की परमिशन नहीं मिली। मैं जाकर क्या बताऊं? रजनी, मेरी बेगुनाही का सबूत देकर मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। सर, आपका फोन। कौन है? अफजल गनी। स्पीकर ऑन करो। हेलो मेजर साहब, आदाब अर्ज है। तुम्हारी माँ, दादी माँ, बेटा, मामा, मामी, जीजा, बहन, भतीजी
सबको मिलाकर 7 लोग हैं। 107 करोड़ में से 7 लोग कम हो जाएंगे तो क्या हिसाब होगा देख लेना मेजर। 1 घंटे में तुम्हारे लोगों को मार दूंगा। मर्द हो तो बचा लो, समझ गए? खुदा हाफिज। सर, डोंट लीव दैट बास्टर्ड। रहमान! सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए सर। आप जाकर परिवार को बचाइए। प्लीज जाइए सर, प्लीज जाइए सर, प्लीज। जैसे माँ, मैं पाकिस्तान से इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर मोहम्मद शफी हूँ। सरस्वती बाल विद्यालय स्कूल में अफजल गनी ने बॉम्ब रखा है। वहाँ छोटे बच्चे मर जाएंगे, जाकर बचा लो। 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को मार दूंगा। मर्द हो तो बचा लो, मर्द हो तो बचा लो। मेजर, इस यूनिफॉर्म के साथ तुम्हारी गन कहाँ है? हैं? AK-47 पकड़ो। इसको मारे। हाँ? इधर इसको या इसको। माँ, बेटा, माँ, बेटा भाई खोकर खुद भी कोमा में चला गया। मैं कहता हूं जयसिम्हा देशद्रोही नहीं है। इस षड्यंत्र के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, ऐसा हमें लगता है। आपको ज्वाइन करा के, इस राज से पर्दा उठा के, सत्ता और मिलिट्री को सच पता चल जाए तो आपके जरिए एक देशभक्त की शान बढ़ जाएगी। इसीलिए आप हमें मदद कीजिए। अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मेजर जय सिन्हा ने मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी को पाकिस्तान आर्मी के कोर्ट में रखा हुआ है। उसने कई बार इंडिया में होने वाले टेररिस्ट एक्टिविटी की पूरी जानकारी जय सिन्हा को दी थी, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। जय सिन्हा को फंसाने वाले लोग कौन हैं, इस बारे में एक मैसेज मिला है। उस मैसेज को डीकोड कीजिए। जय सिन्हा को देशद्रोही साबित करने के लिए कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ कुछ आर्मी के लोग भी शामिल हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ये बताने के लिए इस महीने की 12 तारीख को हिमाचल के हिडिंबा टेम्पल में आऊंगा, वही डिटेल्स बताऊंगा, ऐसा मैसेज में है। तो इस महीने की 12 तारीख करीब आ गई है और जयसिम्हा अब तक होश में नहीं आया। मोहम्मद शफी जयसिम्हा से ही सिर्फ मिलेगा, ये बात है। और वैसे भी सिर्फ जयसिम्हा ही शफी से मिलता था, इसीलिए शफी से मिलने के लिए जयसिम्हा रेडी नहीं है, क्योंकि ये कोमा में है। जयसिम्हा जैसे दिखने वाले आपको मेजर जयसिम्हा बनाकर हिडिंबा टेम्पल भेज दिया जाए तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और इसके जरिए असल देशद्रोही कौन है ये पता चल जाएगा। इस बार अगर आप ये काम कर लेंगे तो देश सेवा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले वीर जवान आपको सैल्यूट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे कहानी तो अच्छे से सुना दी और जय सिन्हा के कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया। अब मैं समझ गया कि जय सिन्हा कौन था। मैंने अपने जीवन में कई किरदार निभाए हैं। मुझसे पहले भी महान कलाकारों ने कई बड़े बड़े किरदार निभाए हैं। आज एक महान किरदार निभाने का मौका
मुझे मिल रहा है। आंखों से देखे हुए एक महान पुरुष को एक कलाकार के रूप में मैं निभाऊंगा। मैं करूंगा, जय सिन्हा का किरदार मैं करूंगा। उस पात्र को मैं पूरी तरह से न्याय दूंगा। जय सिन्हा कोई देशद्रोही नहीं बल्कि एक महान देशभक्त है, यह साबित करूंगा। जय सिम्हा, माता जी के नाम पे कुछ दे दो बाबा। जय सिम्हा, बाबा के नाम पे कुछ दे दो बाबा, पैसा दे दो बाबा। जय सिम्हा, मैं मोहम्मद शफी। शफी, शफी, What happened? पता नहीं सर, कोई तो बाइक पर आकर गोलियां दागकर चला गया। इसने कोई इन्फॉर्मेशन दी? नो सर। क्या हुआ, कुछ बताया? कुछ बताने से पहले ही ये मर गया। जितेंद्र सर, इसे लेकर जाओ। ओके सर। जैसे ना, कम ऑन शफी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। वीरेंद्र सर, क्लियर द बॉडी। ओके सर। क्विक। ऑपरेशन सक्सेस। कुछ बताए बिना ही निकल गया, मर गया। ये मोहम्मद शफी कौन है? ये शफी है? ये शफी नहीं है, ये सलमान रशीद है। सलमान रशीद, हमारा आदमी। तुमने इसे मारा? ए बदमाश, आई विल किल यू। अरे गनी साहब, वेट वेट, ये आपका आदमी नहीं है। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर महिपाल सिंह है। इसने जानबूझकर आपके नवा कायदा में एंट्री ली थी। आज से 4 साल पहले मेजर जय सिन्हा ने ही इसे वहां भेजा था। आपके नवा कायदा के मूवमेंट्स की पूरी खबर जय सिन्हा को देने वाला यही है। जिस समय तुम बांग्लादेश से पाकिस्तान भाग रहे थे, उस समय जय सिन्हा को तुम्हारे बारे में जानकारी देने वाला यही था। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है उसने। वो सारी इंफॉर्मेशन अकेले जय सिन्हा को ही बताता था। जय सिन्हा नहीं है, इसलिए सिनेमा के एक हीरो को जय सिन्हा बनाया गया। उसको और इसको आपस में एक्सचेंज करके उसको सुला देंगे। उसने फिल्म के हीरो को कुछ नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, पर पहले ही खत्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच हीरा। ये लो। क्या है ये? फ्लाइट की टिकट। कहाँ का? हैदराबाद की। किस लिए? वापस जाने के लिए। जो काम था? काम पूरा हो गया। क्या हो गया? मोहम्मद शफी आया गया, बिना बताए मर भी गया, काम पूरा हो गया। तो फिर? तुम्हें जिस सीन के लिए हम लोगों ने बुलाया था, वो सीन पूरा हो चुका है। सीन तो एक ही हुआ है ना? तुम्हें बुलाया ही था सिर्फ एक सीन के लिए। एक सीन करके वापस जाने के लिए? मैं जूनियर आर्टिस्ट नहीं हूँ मिस्टर कुमार, हीरो हूँ। हीरो ही होता है जो टाइटल से लेकर दी एंड तक हमेशा रहता है। क्लाइमैक्स में विलन को खत्म करके वापस चला जाए तो कैसा रहेगा? काम करने के लिए स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। स्टोरी अभी तो शुरू हुई है और आगे बढ़ेगी। जय सिन्हा की स्टोरी खत्म हो चुकी है। देशद्रोही साबित हो चुका है वो। जय सिन्हा देशद्रोही नहीं, देशभक्त है। कौन साबित करेगा इस बात को? जय सिन्हा ही करेगा। साबित करने के लिए जिंदा तो होना चाहिए। जिंदा ही है। कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। हेलो, आफ्टर ऑल तुम एक सिनेमा के हीरो हो, तुम क्या करोगे? मिस्टर कुमार, सिनेमा के हीरो को इतना बेवकूफ मत समझना। हर किरदार निभाने वाला चरित्र है हमारा। सॉरी जितेंद्र साहब, मेजर जय सिम्हा गुजर गए।
कंट्रोल योरसेल्फ चक्रधर, कंट्रोल योरसेल्फ। दुनिया के लिए जैसे सिम्हा भी मरा नहीं, हम उसे जिंदा रखेंगे। डॉक्टर, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब अगर बॉडी को गवर्नमेंट को हैंडओवर करेंगे तो उसे देशद्रोही करार दिया जाएगा। यू आर राइट, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर, प्लीज कोऑपरेट विद अस। असली देशद्रोही शिव कुमार है। उसने शफी को मरवाया। जयसिम्हा की बॉडी को सत्ता के अधीन करके उसे देशद्रोही साबित करने की पूरी कोशिश की। इसीलिए नजरें बचाकर हम इन्हें यहां लाए। अब ये बात चक्रधर को पता चले तो जयसिम्हा देशद्रोही नहीं है, ये साबित हो जाएगा। ये सब रोकने के लिए शिव कुमार ने बहुत कोशिशें की। आइए आइए ना। सॉरी बेटी, कैसे बताऊं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे बताऊं बेटा, तुम्हारा पति मर चुका है। सुनिए, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। रजनी ने मुझे सब बताया सर। मुझ पर जो देशद्रोही का इल्जाम है उसको मिटाने के लिए कितनी कोशिश की, कैसे कोशिश की, कितनी मेहनत की, कितनी भागा दौड़ी की, सब बता दिया है सर। आपने अपनी जॉब की चिंता नहीं की, डिपार्टमेंट की चिंता नहीं की, गवर्नमेंट की चिंता नहीं की, मेरी चिंता की सर, मेरे प्राणों की चिंता की सर। हेड्स ऑफ टू यू सर। रजनी, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है। भूल गई थी क्या? लक्ष्मी, देखो आज सिर्फ इनकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, जैसे ना कि मरकर जिंदा होने का भी दिन है। लेट अस सेलिब्रेट मैरिज डे। मेरी जिंदगी में मैंने कई किरदार निभाए, लेकिन पूरी जिंदगी में पति के गुजरने के बाद पत्नी को पति की शान जिंदा रखती है, यह आज तक नहीं देखा था। सॉरी, माफ कीजिए। हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है, पर हर वीर जवान की कामयाबी के पीछे आप जैसी एक पत्नी होती है। यह मैं आज समझ गया। आपसे मुझे एक उम्मीद है। वो वीर जवान ही हमेशा थे, वो देशद्रोही नहीं थे। ये साबित करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई। इतने में आप आ गए और मेरे लिए उम्मीद बनकर खड़े हुए। वो देशद्रोही नहीं है, ये साबित करेंगे तो आने वाले जन्म में भी आपकी आभारी रहूंगी। वो देशद्रोही नहीं है, ऐसा साबित कीजिए। वो देशद्रोही नहीं है, ऐसा साबित कीजिए, साबित कीजिए। प्लीज उठ जाइए, उठ जाइए। रजनी, बेटी रजनी। गलती कर रहे हो। मैंने उस सिनेमा हीरो को फिनिश करना चाहा तो तुम बीच में आ गए। तुम्हें करोड़ों देना चाहता हूं मैं। मुझसे क्या करवाना चाहते हो? वो करोड़ों तुम्हारी बीवी को देकर तुम्हारी बीवी को खरीद लूं, ये चाहते हो? कैप्टन! क्यों? तुम्हारी बीवी खरीद लूं ये कहने पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? फिर मेरी माँ, मेरी भारत माता को गिरवी रखते हो तो ये यूनिफॉर्म पहनकर मुझे कितना गुस्सा आता होगा। अरे जिंदा रहोगे मत सोचना, उस चक्रधर के हाथों तुम्हारी मौत पक्की है।
जय सिन्हा कुछ नहीं कर पाया, फिर चेहरे पर रंग पोतने वाला वो हीरो क्या कर लेगा? बहुत बेवकूफी कर रहे हो। तूने सर्कस के सिंह को देखा है, तूने जू के सिंह को देखा है, जंगल के सिंह को देखा है, लेकिन जिंदगी में आकर तुमने समर सिंह को नहीं देखा। वही सिंह ये हीरो है। क्या करेगा वो? अफजल गनी को पकड़ेगा? रुक जाओ। खत्म। अफजल गनी खत्म। जिंदा पकड़ो या मुर्दा पकड़ो, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा जारी किया था सत्ता ने। पकड़ा, मारा, लाया। एक टेररिस्ट धोखा देकर इन्हें देशद्रोही बनाकर जेल से भागने में सफल हो गया। मेजर जयसिंह ने खुद उस टेररिस्ट को पकड़कर उसे मारकर अपनी बेगुनाही साबित की है। अपनी जान पर खेलकर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मेजर जयसिम्हा ने जो काम किया है, उसके आधार पर 3 लोगों के इस कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया है। उन्हें फिर से मेजर का पद दिया जाए, उनके कीर्ति पदक उन्हें फिर से वापस किए जाएं, उन्हें फिर से उनका गौरव मिले। सभी ने इस बात की सिफारिश की है। उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया जाए। सरकार से हम इसकी सिफारिश करते हैं। यहाँ पर महावीर चक्र मिलने के बजाय परमवीर चक्र मिलना चाहिए। परमवीर चक्र मरने के बाद ही दिया जाता है। मैं मरने के बाद देने की ही बात कर रहा हूँ जज साहिबा। आप तो जिंदा है ना? लेकिन मेजर जय सिन्हा मर चुके हैं। What? मेजर जयसिम्हा मर चुके हैं? आप जयसिम्हा नहीं हैं? नहीं हूँ। तो फिर अफजल गनी को किसने मारा? मैंने। अफजल गनी जैसे लिस्ट में टॉप पर रहने वाले टेररिस्ट को मारने वाला मैं हूँ। डिफेंस माजी सेक्रेटरी को मारने वाला मैं हूँ। क्यों मारा आपने उन्हें? मेजर जय सिन्हा देशद्रोही नहीं है, ये साबित करने के लिए। असल में आप कौन हैं? चक्रधर। मतलब? एक कलाकार हूँ, सिनेमा का हीरो हूँ। योर ऑनर, कृपा करके जजमेंट कर दीजिए, ये कंफ्यूजन में हैं। सॉरी योर ऑनर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर अभी अभी नींद से जागे हैं। मैं कंफ्यूजन में नहीं हूँ, बल्कि पूरा देश कंफ्यूजन में है। देश की सारी जनता कंफ्यूजन में है। आगे जाए या पीछे जाए, इसी कंफ्यूजन में फंसी हुई है। प्रगति या अधोगति, इसी कंफ्यूजन में है। मतलब देश प्रगति पथ पर नहीं है, यही कह रहे हो? क्यों नहीं सर, बहुत प्रगति पथ पर है। इस देश को स्वराज्य देने वाले महात्मा गांधी को सन 1948 में बंदूक से मार दिया गया। सन 1984 में देश की पंतप्रधान इंदिरा गांधी को AK-47 से गोली मार दी। सन 1991 में माजी पंतप्रधान राजीव गांधी को मानव बम से मार दिया। सर, इन 40 सालों में देश ने बंदूक से मानव बम तक बहुत अच्छी प्रगति की है। सर, यही प्रगति है ना सर? रोज पॉलिटिकल पार्टियां टूटती है, यही प्रगति है। नायक झंडा फहराना भूलता है, ये प्रगति है। पार्टियां टूटने के बावजूद, झंडे को भूलने के बावजूद, सभी का एजेंडा एक ही है सर। नोच लो,
नोच लो, जनता को नोच लो। सर, एक के पीछे 4 MP हो तो काफी है, वो पार्लियामेंट का बाप बन जाता है। एक के पीछे 10 MLA हो तो काफी है, वो राष्ट्र का राष्ट्रपति बन जाता है। इसलिए सत्ता लाचार बनती जा रही है सर। पुलिस भी लाचार बनती जा रही है। IAS, IPS, IRS, IES, इस देश में किसी एक पर भी भरोसा नहीं है सर, सिर्फ एक मिलिट्री को छोड़कर। क्योंकि मिलिट्री में आज भी मेजर जय सिन्हा जैसे लोग हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को, मां को, बहन को, अपने परिवार को बचाने की जगह 250 बच्चों की जान बचाना अपना धर्म समझकर उन्हें बचाकर खुद को, खुद के परिवार को, देश को अर्पण कर दिया। ऐसे रियल हीरो जय सिन्हा पर देशद्रोही होने का इल्जाम लगा दिया। और इस इल्जाम को लगाने वाला एक नीच पॉलिटिशियन दादाजी, इस इल्जाम को सच ठहराने वाला भारतीय सेना का एक सेवक ब्रिगेडियर कुमार। इसलिए दोनों के गुनाह के लिए दोनों को मार डाला। मार डाला? यस। कोर्ट होने के बावजूद क्या करते सर? सजा देते हैं। आप सजा नहीं दे सकते। क्या? मुंबई में आम जनता को चींटियों की तरह जान से मारने वाले कसाब को आपने कौन सी सजा दी सर? भारत देश के इतने बड़े पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को आपने किस तरह की सजा दी सर? देश के अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने वाले देशद्रोहियों को आपने कौन सी सजा दी सर? कुछ भी नहीं होता है सर। गवाह नहीं होता, सबूत नहीं होता, आर्ग्यूमेंट्स होती है, तारीख पर तारीख दी जाती है, कोर्ट के करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ये छूट कर वही काम फिर से करते हैं। इसलिए मेरी अंतरात्मा की गवाही से उन दरिंदों को मैंने मार दिया सर। उन दोनों को क्यों मारा? टेररिस्ट है वो दोनों। तुमने अफजल गनी टेररिस्ट को मारा था, वो कैसे टेररिस्ट हुआ? सर, इस देश में सिर्फ बाहर के टेररिस्ट नहीं होते, हमारे ही घर में पले बड़े नीच निकृष्ट पॉलिटिकल ब्रोकर्स थे वो। टेररिस्ट को देश में दाखिल होने की इजाजत देकर उन्हें सहारा देने का गुनाह किया है उन्होंने। सर, हम दरवाजा खोलते हैं तो कुत्ते अंदर आ जाते हैं, हमारा बनाया खाना खा के चले जाते हैं। इसलिए टेररिस्ट के लिए दरवाजा खोलने वाले को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए, सहारा देने वाले को जला दिया जाए। मेजर जय सिन्हा भी वही कर रहे थे। इस काम में उन्हें बेवजह बदनाम किया। ये पता चलते ही मैंने असली गुनहगारों को मार डाला। उनको मारने की वजह से देश को अगर कुछ नुकसान हो तो, धरती को नुकसान हो रहा हो, आसमान को नुकसान हो रहा हो तो मुझे सजा सुनाई जाए। किसी भी सजा के लिए मैं तैयार हूं। सिर्फ मेजर जय सिन्हा को देशभक्त घोषित किया जाए, परमवीर चक्र देकर सम्मान किया जाए, उस जवान को पूरी तरह से आदरपूर्वक सैल्यूट किया जाए। That's all, Your Honor. That's all. That's all, Your Honor. एक वीर सैनिक की बेगुनाही का सबूत देने के लिए मिस्टर चक्रधर ने निवेदन किया, इसलिए अपनी सच्ची पहचान दी, इसलिए देश के गौरव के लिए काम किया, इसलिए चक्रधर को बिना किसी सजा के रिहा किया जाता है। इतना ही नहीं, इनका अभिनंदन भी किया जाता है। इनका मान रखते हुए, इनका आदर करने के लिए मेजर जय सिम्हा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाए। इस बात के लिए सरकार से हम सिफारिश करते हैं। माँ, रात के बाद का उजाला बन गए, गद्दारों को मिटाने वाली ज्वाला बन गए, करोड़ों की दुआओं से हीरो बन गए। मैंने जैसा सपना देखा था, देश की खातिर तुम मेजर भी बन गए। भैया की बात को सच कर दिखाया तुमने।